Hi everyone, welcome back to our very own aviation YouTube channel, AWS Boys. So this is Tushar Sharma, your today's host, and well, we are starting this video for all the aviation enthusiasts and for all the people that are showing their interest towards aviation. Welcome back again to our channel. So first of all, Happy Navratri to all of you from AWS Boys complete family. We are growing at a very rapid rate, and I want to hit another milestone of 2K subscribers before ending of 2020, so that I can believe that there was something very good that happened with me in 2020. So without any further delay, let's start the video. Hey there, have you subscribed to our channel? If not, then do subscribe. Because firstly, it's free, and secondly, we are showing that you are supposed to see. So guys, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हमने बनाया है अबाउट ऑल द टॉप 10 आइकॉनिक एयरक्राफ्ट्स ऑफ ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री. अब मैं इस पूरी लिस्ट में बात नहीं करने वाला हूँ अबाउट द कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि 320, 340 जो आप जनरल एयरलाइनर्स के बाद देखते हो, बट वो आइकॉनिक एयरक्राफ्ट जिनके अंदर पावर थी एविएशन हिस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाने की. सो सबसे पहले जो जिस एयरक्राफ्ट के बारे में, हाँ और एक चीज़ और, सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है जो कभी भी अगर एयरक्राफ्ट निकलता है आपके ऊपर से तो आप उसको देखने के लिए फिर उसकी एक झलक पाने के लिए रोक नहीं पाते हो अपने आप को. तो ये वीडियो आपके लिए बना है, मतलब ट्रू एविएशन लवर्स के लिए ही बना हुआ है. सो वीडियो को स्किप मत करना. और अगर किसी को लगता है कि वो ऐसा नहीं करता है, ट्रू एविएशन लवर नहीं है, ये वीडियो आपके लिए फिर भी बना है बिकॉज इसमें हिस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स एंड कुछ आइकॉनिक इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में मैंने बताया है जो आई थिंक हर किसी को पता होना चाहिए. सो डोंट मिस द वीडियो, एंड इफ नॉट देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल AWS Boys एंड सपोर्ट अस. तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है राइट फ्लायर. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने पुराने एयरक्राफ्ट के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ. यस, हाँ जी, मैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट स्टार्टेड द एविएशन हिस्ट्री. सो हाउ कैन आई मिस दैट एयरक्राफ्ट. सो इसलिए मैं बात करने वाला हूँ राइट फ्लायर के बारे में. ओलिवर एंड विल्बर्स self-constructed aircraft that flew for the first time in history. It was the aircraft that taught the mankind that we can too fly like birds. So this was a great honor for me to include this aircraft in the list. तो मेरा मेन मोटो यही था इस एयरक्राफ्ट को इंक्लूड करने का लिस्ट में, बिकॉज यही एयरक्राफ्ट था जिसने एविएशन इंडस्ट्री को चालू किया. और मैं अगर इसको इंक्लूड ना करता लिस्ट में तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है ना, इसीलिए. देन फर्दर अगर हम बात करें अगले एयरक्राफ्ट के बारे में तो वो है हमारा साइरस SR-22. आई नो मोस्ट ऑफ यू हैवंट हर्ड दिस नेम येट, बट बिलीव मी दिस सिंगल इंजन piston engine powered aircraft is one of the most popular aircrafts worldwide. क्यों? Because this is the worldwide most popular aircraft among flight instructors as well as pilots. Because ये इकलौता एयरक्राफ्ट है दुनिया का इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू बिकम पायलट्स एंड फॉर इनिशियल फ्लाइंग एंड फॉर गेटिंग देयर प्राइवेट पायलट लाइसेंस. दिस इज द एयरक्राफ्ट दे गेट रेटिंग ऑन एट वेरी फर्स्ट स्टेप, साइरस SR-22. ऐसा क्यों? बिकॉज इसकी मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है. मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स वगैरह साथ साथ देता रहूँगा हर एयरक्राफ्ट की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मैं एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कैसे दिखते हैं एंड हाउ इट्स अपीयरेंस इज. तो जो साइरस SR-22 है वो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, कॉम्पैक्टनेस, लाइट वेट, हाईली रिलायबल इंजन, हाईली रिलायबल कंप्लीट डिज़ाइन, मैन्यूवरेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी की हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को इतना वर्ल्ड वाइड प्रेफरेंस दिया जाता है व्हेन टीचिंग एनी स्टूडेंट पायलट और वेदर इट्स एनी कंट्री. आप कहीं भी अगर पायलटिंग सीख रहे हो तो ये एयरक्राफ्ट सबसे पहले आपको फ्लाइंग सिखाया जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस एयरक्राफ्ट हैज मेड इट्स प्लेस इन दिस लिस्ट. द थर्ड एयरक्राफ्ट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो यार मेरी समझ से तो बेस्ट एयरक्राफ्ट इस लिस्ट का. द एयरक्राफ्ट नेम इज बोइंग B-29 फोर्ट्रेस. बोइंग B-29 फोर्ट्रेस नाम से कितना मैग्निफिसेंट साउंड करता है और ये एयरक्राफ्ट सच में कितना मैग्निफिसेंट है भी. बोइंग B-29 फोर्ट्रेस अगर आपको नहीं पता है तो यही एयरक्राफ्ट था जिसमें हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे, फैट मैन एंड लिटिल बॉय. सो these were the aircraft that were responsible for dropping bombs in Japan's Hiroshima and Nagasaki. And
एयरक्राफ्ट का केवल यही स्पेशलिटी नहीं, स्पेशलिटी ये भी है कि उस टाइम के हिसाब से भी इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था, सुपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट कुड फ्लाई द वर्ल्ड इन वन गो. इट वाज एन इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ दैट टाइम विद air to air fueling capability as well as high payload capacity of carrying tons of bombs and tons of ammunition. Soldiers flying at an altitude of above 45,000 feet if I'm not wrong. So now moving down the list, the next aircraft that I'm talking about is so far my best aircraft, my all-time favorite aircraft on the list, as well as my all-time favorite aircraft in all categories you can think. So the aircraft that I'm going to talk about is Concorde. Yes, the British made, the British glory, Concorde. So Concorde के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो Concorde was the world's first passenger supersonic flying aircraft that was capable of flying at a speed of about 3,157 miles per hour, and अगर convert करते हो नहीं सॉरी 1,354 miles per hour, एंड अगर कन्वर्ट करते हो किलोमीटर पर आवर्स में तो आता है लगभग 2179 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे. सो व्हाटएवर द स्पीड इट इज, आप चेक कर लें, बस हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ. पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था तो पैसेंजर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी. इट कैरीज अबाउट 120 पैसेंजर्स इन वन गो एंड वॉज फिटेड विथ 4 ओलंपस टर्बोजेट आफ्टर बर्नर बूस्टेड इंजन्स. क्योंकि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था. एंड ये एयरक्राफ्ट उस टाइम का इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था कि जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता था या फिर जब एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट पे अप्रोच करता था, देन हर बार इसको वाटर सैल्यूट दिए जाते थे. एंड इसको देखने के लिए जब पता चलता था किसी कंट्री को कि ये एयरक्राफ्ट हमारे एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इतनी ऑडियंस हो जाती थी एयरपोर्ट पे केवल उस एयरक्राफ्ट की एक झलक पाने के लिए. तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस एयरक्राफ्ट ने कम टाइम में कितनी पॉपुलैरिटी गेन करी थी. एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये बात 1-2 साल पहले की नहीं है, ये अर्ली 2000s की बात है. एंड ये फर्दर ये एयरक्राफ्ट 2003 में रिटायर हो गया था बिकॉज ऑफ सेवरल इशूज़. अगर मैं सेवरल इशूज़ की बात करूँ तो उन इशूज़ में था इसका राइजिंग टिकट प्राइसेस, इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था प्लस टर्बोजेट था प्लस पैसेंजर्स को कैरी कर रहा था, तो ऑब्वियस है कंपनी को पैसे कमाने के लिए टिकट्स प्राइस रेस करने पड़ेंगे. हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, हाई फ्यूल प्राइसेस, कंपनी के लिए उतना इकोनॉमिकल नहीं रहा ये एयरक्राफ्ट, बहुत महंगा पड़ रहा था कंपनी को. एंड फर्दर 2000 में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कॉन्कॉर्ड के साथ जिसमें ऑल पैसेंजर्स वर किल्ड. So that's why further countries decided to ban this aircraft. And in 2003, the aircraft was finally retired by all airlines from their fleet. And it's still available at British Museum as well as in various countries, as the original body of the aircraft is there, so that you can have a look at this engineering marvel that was constructed. Because there is no still in aviation industry any aircraft that could even match to its glory. The next aircraft जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो no doubt is Boeing 747. आप सभी ने देखा होगा, जितने भी मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिसने एयर इंडिया से ओजीटी किया है, ओजीटी नहीं भी किया है, अब कोई भी फील्ड से हो, कहीं से भी हो, आपने Boeing 747 देखा होगा. और अगर नहीं देखा तो ये पिक्चर देख लो. इस पिक्चर को देख के आपको याद आ ही जाएगा कि डबल डेकर पॉइंटेड नोज एयरक्राफ्ट मैंने कहीं तो देखा है, सही हो, आपने जरूर देखा है. एंड वो एयरक्राफ्ट यही है, Boeing 747. So Boeing 747 was originally the world's first jumbo jet passenger airliner that was developed in I think early 80s by Boeing company. Actually Boeing company का प्लान नहीं था इस एयरक्राफ्ट को बनाने का, बट ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि शर्त लगा था दो कंपनीज के बीच में, उसी का नतीजा था 747 का बर्थ. तो अगर 747 के बारे में बात करें तो 747 अकेला एयरक्राफ्ट ही था उस टाइम पे जो कि इतना केपेबल था. एंड इसको एक तरीके का ग्लोरी माना जाता था, बोइंग का ग्लोरी माना जाता था, बिकॉज इट वॉज द लार्जेस्ट सेलिंग जम्बो जेट लाइनर इन द वर्ल्ड. बिकॉज इसको कॉपी करके हमने A380 बनाया जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, बट वो उसकी जगह कभी ले नहीं पाया, इसलिए A380 रिटायर भी हो चुका. बट 747 इज स्टिल फ्लाइंग इन स्काइज, तो इसीलिए हम उसको क्वीन ऑफ द स्काइज बोलते हैं. तो अगर 747 की बात करें तो 747 में बहुत सीरीज आती हैं. 747-100, 747-400, 800, 747-SR शॉर्ट रेंज, 747-C कॉम्बिनेशन,
747-100-F that stands for freighter aircraft। से बहुत सारी कैटेगरीज हैं एंड तो अगला एयरक्राफ्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मुझे लगता है मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने देखा ही है एंड सबसे पहले उन्होंने अपना जो मेंटेनेंस स्किल्स है उसी पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। यस यू आर राइट, द एयरक्राफ्ट इज लेयरजेट सीरीज। तो लेयरजेट से आप कंफ्यूज मत होना, लेयरजेट दो नेम्स हैं। लेयरजेट का मतलब ये भी होता है कि एनी एयरक्राफ्ट दैट हैज पावर प्लांट फिटेड ऑन द रियर साइड ऑफ द एयरफ्रेम दैट इज नोन एज लेयरजेट। बट लेयरजेट एक कॉपीराइट नेम भी है एक अमेरिकन कंपनी का जो एयरक्राफ्ट बनाती है। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट लेयरजेट, बिकॉज दिस इज सो फार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरक्राफ्ट used in personal travel as private jet and for personal luxuries as well as, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। So to the last but not the least, the aircraft that I am taking in this list at the end means that the aircraft that is superior in this list, the aircraft is SR-71 Blackbird, and American based military aviation aircraft that was I mean, I don't have words to explain the marvelous things about this aircraft. So SR-71 Blackbird was a military-based aircraft that was capable of flying at an altitude of up to 85,000 feet. I mean, you can imagine up to 85,000 feet near the Kármán line. Kármán line वो लाइन होती है जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर खत्म होना चालू होता है एंड स्पेस का जो पेरिफेरी होता है वो लगना स्टार्ट होता है। तो ये उस लाइन तक केपेबल था फ्लाई करने के लिए एंड ये मिलिट्री का एक लौता बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसको कभी भी कोई दूसरा नेशन स्पाई नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर SR-71 ब्लैकबर्ड जा रहा है और अगर उसके ऊपर किसी एनिमी ने मिसाइल फायर किया तो ये एयरक्राफ्ट इतना फास्ट था कि वो मिसाइल के उससे रीच करने से पहले ही वहाँ से निकल जाता था बिकॉज ऑफ इट्स टॉप स्पीड, माइंड वॉबलिंग स्पीड ऑफ 3,529 किलोमीटर पर आवर, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। उतनी स्पीड से फ्लाई करता था कि इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू गेट दिस प्लेन डाउन बाय एनी सॉर्ट ऑफ अटैक। सो इट वॉज द अनबीटन बर्ड ऑफ द स्काइज, ऐसा बोल सकते हो अनबीटन बर्ड, क्योंकि आज तक कभी ये एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ है किसी एनिमी से। फर्दर जो SR-71 ब्लैकबर्ड था ये कुछ ही नंबर में बना था। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आप किस टॉपिक्स पे वीडियो जानना चाहते हो। बिकॉज यार मुझे समझ नहीं आता मैं किस टॉपिक वीडियो बनाऊं। अगर मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ तो वीडियो चलता है नहीं, अगर मैं आपकी मर्जी से बनाता हूँ तो वीडियो चलता है और कुछ दिन बाद फिर से ड्रॉप कर जाता है। तो इसलिए आप क्या देखना चाहते हो आप एग्जैक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हालांकि मैं सोच रहा था कि एक एयरक्राफ्ट मैनुअल का सीरीज चालू करूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट ATA चैप्टर्स के बारे में समझाना चालू करूँ। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनिंग, तो मैं एयर कंडीशनिंग का बेसिक आपको समझाना चालू करूँ जिससे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स है उनका थोड़ा सा मैं बर्डन कम कर सकूँ अपनी साइड से जितना मेरे से हो सकता है। क्योंकि आप पूरी मैनुअल पढ़ोगे इससे अच्छा अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली पहले ही क्लियर होगा थोड़ा बहुत तो आपको मैनुअल पढ़ना मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी रहेगा। तो मेरा बस सिंपल सा मोटो वही है। सो जस्ट लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी एंड इफ यू वांट टू मेक me to make a video on Jet Airways coming back or Jet Airways revival, do comment down below and also don't forget to follow our Instagram handle। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ अबाउट अ पेज एंड ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके फॉलो करना पेज को। मैं आप पे ऑसम कंटेंट डालता हूँ। कल ही मैंने कॉनकोर्ड के ऊपर पोस्ट भी डाला था, जाके देख सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इट। सी यू इन अनदर वीडियो।